प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियों के प्रथम यूनिट के प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञानों में संबंध व वाद विषय पर बात करने जा रहे हैं। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है और सामाजिक विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम प्राकृतिक विज्ञानों की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत प्रकृति और भौतिक जगत का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विषयों को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है, जैसे भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान इत्यादि। चूँकि प्राकृतिक विज्ञानों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में जैसे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का जो सामूहिक नाम है वो है सामाजिक विज्ञान, जिसमें समाज और सामाजिक जगत का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है इत्यादि। बहुत सारे सामाजिक विज्ञान है जिनको इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कुछ चीज़ों में समानता रखते हैं और कुछ चीज़ों में इनमें अंतर भी है। जहाँ तक इनके समानता का सवाल है तो इससे सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ये जानना कि बिना प्रकृति के मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। चूँकि मानव का जो जीवन है वो प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति पर ही निर्भर है। यदि प्रकृति समाप्त हो जाए तो मानव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए बिना प्रकृति के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए संबंधों की जो बात आती है तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक है। पूरक इसलिए है कि प्रकृति पर मानव अपना जीवन यापन करता है। बिना प्रकृति के मानव का जीवन संभव नहीं है। साथ ही प्रकृति का जो संरक्षण का कार्य है वो मानव करता है। यदि मानव प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेगा तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चूँकि मानव से समाज बनता है और समाज से सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ है और जिसके अंतर्गत मानव और उससे निर्मित समाज का विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस रूप में प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। दूसरा जो संबंध है वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से अभिप्राय यह है कि कोई भी विषय किसी भी टॉपिक्स का, अपनी विषय वस्तु का वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन करता है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन करता है तो वह विज्ञान कहलाता है। और यहाँ हम प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों प्रकारों के विज्ञानों की बात कर रहे हैं, तो दोनों में ही वैज्ञानिक पद्धति का होना आवश्यक है। तीसरा जो संबंध है, प्रकृति एक समग्रता है, एक संपूर्णता है जिस पर
मानव निवास करता है। चूँकि प्रकृति ही मानव को जीवन यापन के संसाधन उपलब्ध करवाती है, इस रूप में प्रकृति मानव की तुलना में विस्तृत मानी गई है। तो इस रूप में भी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथा जो संबंधों की बात आती है, सिद्धांतों का प्रतिपादन। प्राकृतिक विज्ञान भी सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, सामाजिक विज्ञान भी सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो इस रूप में भी दोनों में समानता देखी जा सकती है। भविष्यवाणी के आधार पर भी दोनों में समानता है। प्राकृतिक विज्ञान भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर देता है, और समाज विज्ञानों में भी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। इन रूपों में देखा जाए तो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों जुड़े हुए होने का मतलब ये भी नहीं है कि इनमें अंतर नहीं है। इनमें कुछ मायनों में अंतर भी है। अंतर को हम इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे दृष्टिकोण के आधार पर। प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन का जो दृष्टिकोण होगा वो प्राकृतिक दृष्टिकोण होगा। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का जो दृष्टिकोण होगा वो सामाजिक दृष्टिकोण होगा। दूसरा, अध्ययन पद्धति के आधार पर प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियाँ सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों से भिन्न होती है। चूँकि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और जिनमें परिवर्तन न के बराबर होता है या बहुत धीमी गति से होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत परिवर्तन की गति तेज होती है और इसलिए उसकी अध्ययन पद्धतियाँ भी भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे साक्षात्कार, सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत साक्षात्कार संभव नहीं है। तीसरा अंतर तटस्थता के आधार पर किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञानों में पूर्ण तटस्थता के साथ अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में उतनी तटस्थता के साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता जितना कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता है। चूँकि सामाजिक विज्ञानों में समाज से रिलेटेड टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं और मानव समाज का एक अंग है, और अंग होने के नाते कहीं न कहीं तटस्थता की कमी हो सकती है। चौथा अंतर है जटिलता के आधार पर। वैसे तो प्राकृतिक विज्ञान को अपने आप में जटिल माना जाता है तुलनात्मक रूप से, लेकिन चूँकि प्राकृतिक जगत में होने वाले परिवर्तन को, उसकी प्रकृति को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन सामाजिक जगत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं और उन सामाजिक संबंधों को उतने आसानी से नहीं समझा जा सकता। इसलिए सामाजिक संबंधों में जटिलता होने के कारण सामाजिक विज्ञानों में जटिलता पाई जाती है। अंतिम अंतर सार्वभौमिकता के आधार पर। चूँकि प्राकृतिक जगत की विषय वस्तु सभी स्थान और सभी कालों में लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में प्रत्येक समाज, प्रत्येक काल, प्रत्येक स्थान पर उनमें भिन्नता देखी जा सकती है, सार्वभौमिकता का अभाव देखा जा सकता है। इसलिए
इन दृष्टिकोणों के आधार पर प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम सामाजिक अनुसंधान के इस पेपर में सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों को समझने का प्रयास इसलिए करते हैं कि विद्यार्थी को प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब मूलभूत जानकारी होगी तभी हम सामाजिक विज्ञानों को भली-भांति समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक का जो उद्देश्य है वो आपको सामाजिक विज्ञान और उससे जुड़ी हुई प्राकृतिक विज्ञान के आपसी संबंध और विवाद को समझाना था। धन्यवाद। थैंक यू।